प्यारे सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, आज का विषय है राम नाम का रहस्य क्या है। हमें किस राम का चिंतन मनन करना चाहिए। राम क्या है, किस राम की भक्ति करने से हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा। कौन से राम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कैसा है वह राम। असली तथा नकली राम की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि आज हजारों आडंबरवादी गुरु राम नाम का व्यापार खूब कर रहे हैं। वैसे वेद शास्त्रों में भी 4 प्रकार के राम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वे 4 प्रकार के राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो सतगुरु कबीरदास जी किस राम की बात करते हैं। किस राम से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम सिर्फ उस राम को जानो, और वो राम है जो घट घट में बैठा है, जो सभी जीवों के हृदय रूपी कमल में विराजमान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने चेतन स्वरूप को पहचानो। अपने चेतन स्वरूप राम को पहचानो। आत्मा राम ही तुम्हारा राम है। सतगुरु कबीर साहब बार बार अपनी संपूर्ण वाणी में कहते हैं, शब्द साखी रामायणी में कहते हैं कि आप से अलग कोई दूसरा राम नहीं है। जो लोग इस शरीर से अलग उस परमात्मा को खोजने की बात करते हैं, या जिसका जन्म हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी बात करते हैं, वह सिर्फ काल्पनिक राम है। उसका चेतन स्वरूप राम से कोई लेना देना नहीं है। सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से स्पष्ट कहते हैं, कहते ही रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया, कहते ही कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ बारह स्वरूपी बामन नाम धराया, और कहते ही बौद्ध निकलंकी कहिए जिन भी अंत न पाया। कहते ही सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, कहते ही मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्मा नहीं जानी शिव सनकादिक हारे, ताके गुड़ नर कैसे पए हैं कहें कबीर पुकारे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार में कई अवतार हुए जो ईश्वरता के भ्रम में चले गए, किंतु वे ईश्वर के भेद को समझ नहीं सके। कितने ही लोग तपस्वी के समान रामचंद्र हुए, जो लोक रक्षा के लिए संसार में भ्रमण करते रहे, किंतु ये राम के रहस्य को न जान सके। जिस प्रकार श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, वैसे ही कितने मुरली बजाने वाले महापुरुष हुए, किंतु वे भी ईश्वर का रहस्य जानने में असमर्थ रहे। यही नहीं, मत्स्य, कच्छप, वराह, बुद्ध, कल्कि इत्यादि कितने अवतार हुए हैं, किंतु इनमें से कोई भी प्रभु के रहस्य को नहीं जान पाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, जिस प्रभु के रहस्य को सिद्ध साधक सन्यासी तपस्वी नहीं जान सके, उसे तुम जैसे साधारण मानव क्या जान पाएंगे, क्योंकि उनका भेद तो स्वयं योगी ब्रह्मा शिव सनकादि भी नहीं जान पाए, तो उनके आगे तुम्हारी बात ही क्या कहना है।
अर्थात तुम तो उनके आगे तुच्छ हो। जब वे मुनिजन जो जंगलों में आश्रम बनाकर निवास कर रहे हैं, अत्यंत खोजने पर भी ईश्वर के रहस्य को नहीं जान पाए, तो तुम उसे कैसे जान सकते हो। सतगुरु साहब कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे युग जियहुगे, फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तह रस खाई, चुबय न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भमर सब संग लाई। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरिन तरिवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होन सो पावे। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो कोई राम रसिक बनकर राम रस का पान करता है, वह केवल पीने मात्र से ही स्वरूप स्थित रूपी फल को प्राप्त कर सुखी हो जाता है। यह फल अत्यंत मीठा तथा मनोहर होता है, क्योंकि यह बीज और बकला अर्थात विषय वासना तथा माया से रहित रहता है। ज्ञानी जीव रूपी पक्षी है, केवल इस राम रस के स्वाद को भोग पाता है। भक्त रूपी बहुत सारे भंवरे मंडराते रहते हैं, किंतु इन लोगों पर इस अमृत रस की एक बूंद इनके चारों तरफ भी नहीं गिरती है, क्योंकि ये लोग शुद्ध चेतन रूपी राम को न जानकर कमल के समान हाथ पांव वाले राम को खोजने में लगे रहते हैं। वेद रूपी आम्र वृक्ष है, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक 4 फल लगे हुए हैं। इनमें पूर्व के तीनों फल धर्म अर्थ और काम सामान्य हैं और एक ही में समाहित हैं, किंतु चौथा फल अर्थात मोक्ष इन तीनों से अत्यंत दूर तथा कठिन है। इसकी चाह सभी को रहती है, किंतु अविरल साधारण रत रहने पर कोई बिरला पुरुष ही इस मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर पाते हैं। अतएव हे जीवों, चेत जाओ, क्योंकि यदि जवानी रूपी बसंत ऋतु चली जाएगी तो इसके बाद वृद्धावस्था रूपी ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी और इसमें शरीर जर्जर हो जाता है, जिसके कारण साधना नहीं हो पाती है। और यदि एक बार प्राण निकल जाएंगे तो पुनः मनुष्य शरीर पाना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। अतएव जो भी कल्याणकारी कार्य करना है उसे अतिशीघ्र कर लो। अन्य शब्दों में, जब वासना रूपी बसंत चला जाता है और विवेक रूपी गर्मी आ जाती है, उस समय देह रूपी पेड़ के निकट मन रूपी जीव नहीं रह जाता है। सतगुरु साहब कहते हैं कि निज आत्मा रूपी राम ही अनंत अमृत रस का मालिक है और सुखों का सागर है, और वही साधक इसको प्राप्त कर पाता है जो इसमें मग्न हो जाता है, वरना वह इधर उधर खोजता ही रह जाता है।